हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एनसी सिस्टम, जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, हम इसको क्यों लाए गए हैं, इसको जानने से पहले हम एक चीज और समझते हैं कि जब कन्वेंशनल यूज होता था, कन्वेंशन मतलब एक इंडस्ट्रीज में कोई भी ऑपरेशन करने के लिए, जैसे चाहे वो हमारा लेथ ऑपरेशन हो, ड्रिलिंग ऑपरेशन हो, बोरिंग ऑपरेशन हो, किसी भी प्रकार का कोई ऑपरेशन हो, वहां पे हम मैनुअली करते थे। मैन्युअली मतलब हम वर्कपीस पर टूल को फिक्स करते थे, टूल का हम यहाँ पे डायमीटर डिसाइड करते थे, टूल की चेंजिंग करनी होती थी, वो भी हम मैनुअली करते थे। यानी कि हमारा ह्यूमन लेबर क्या करता था, हम इन सारी चीज़ों को मैनुअल तरीके से करते थे। बट यहाँ पे हुआ ये कि यहाँ पे टाइम टेकिंग बहुत लगती थी। यानी कि जब हम कन्वेंशनल प्रोसेस अपनाते थे बहुत पहले, तो वहाँ पे हमको टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा होती थी हमारी। दूसरी चीज़, वहाँ पे ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा हो जाता था, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन है, मिस्टेक होना स्वाभाविक सी बात है। तो वहाँ पे जो एरर देखने को मिलती थी, जो हमारी आउटपुट आती थी, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम आती थी। इसलिए हमने इसका एक एडवांसमेंट लाया और वहाँ पे हमने लाया न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। अब यहां पे न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या किया, यहां पे वो न्यूमेरिकल कंट्रोल की मदद से हमारा ऑपरेशन होना स्टार्ट हुआ, जहां पे मैन पावर हमारी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई। अब ये कैसे वर्क किया, इसको समझते हैं। न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में हमारे तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है पार्ट प्रोग्राम, दूसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट और तीसरा है मशीन टूल। देखिए यहाँ पे मैं सेकंड बात करूं, यानी कि जो हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट है, ये हमारा एनसी का ब्रेन माना जाता है। जैसे हम कंप्यूटर में अपने सीपीयू को ब्रेन मानते हैं, सिमिलरली यहाँ पे जब हम ऑपरेशन के दौरान पे जो हम एनसी कंट्रोल का यूज करते हैं, वहां पे ये जो ब्रेन होता है, या फिर कह सकते हैं सेंट्रल यूनिट होती है, वो हमारी होती है मशीन कंट्रोल। मशीन कंट्रोल का काम ये होता है, वो निगरानी करता है कि मेरे पास क्या इनपुट आ रही है और मुझे किस तरीके से आउटपुट देनी है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी इनपुट देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे ऑपरेशन क्या करनी है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो सपोज मान लीजिए आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन करनी है एक 20 mm डायमीटर का, तो 20 mm डायमीटर के लिए मुझे कौन से टूल का यूज करना पड़ेगा, पहला चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि मेरा वर्कपीस का और टूल की पोजीशन क्या होनी चाहिए, कितने डायमेंशन पे होनी चाहिए, ये सारी चीज मेरी रिक्वायरमेंट है। तो ये मेरा क्या था, एक ऑपरेशन था। तो इन ऑपरेशन का निगरानी करना ये मशीन कंट्रोल का काम है। दूसरी चीज, हम यहां से कुछ इनपुट दे रहे होंगे कि भाई हमको इतने चीज का इतने डायमीटर पर हमको एक ऑपरेशन चाहिए, तो हमने इंस्ट्रक्शन दिया, वो इंस्ट्रक्शन रिसीव किया, यानी कि कंट्रोल यूनिट रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद वो परफॉर्म किया और हमको एक डिजायर्ड आउटपुट दिया। तो बात यहां पे आती है कि जो इंस्ट्रक्शन देते हैं और जो आउटपुट होता है, तो यहां पे जो दो कंपोनेंट्स हैं, वही दो कंपोनेंट है हमारे पहले पार्ट प्रोग्राम, यानी कि ये इनपुट था, और जो आउटपुट होता है वो है मेरा मशीन टूल। अब इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं पार्ट प्रोग्राम की बात करूं, तो पार्ट प्रोग्राम हमारा सिंपली सपोज मान लीजिए यहां पे मेरा है पार्ट प्रोग्राम। क्या है ये पार्ट प्रोग्राम? जब मैं पहले की बात करूं, जहां पे जो मैं यूज करता था, वहां पे जिस भी ऑपरेशन का यूज करता था, तो वहां पे मेरा ये होता था कि मैं मैनुअली सारी चीज को देखता था। यानी कि टूल की क्या डायमीटर होनी चाहिए, टूल की क्या मटेरियल होनी चाहिए, कहां पे ऑपरेशन करनी है, टूल की कैसे पोजीशनिंग होनी चाहिए, वर्कपीस कैसा फिक्स होना चाहिए, ये सारा चीज हम मैनुअली करते थे। तो हमको मालूम होता था कि क्या डायमेंशन लेनी है। लेकिन यहाँ पे हम कंप्यूटर की मदद से कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन देते हैं हम, तो उस चीज को कहते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग। यानी कि हम एक प्रोग्रामिंग तैयार करते हैं, और प्रोग्रामिंग तैयार करने के बाद हम मशीन कंट्रोल यूनिट के देते हैं। मशीन कंट्रोल यूनिट उसको रिसीव करता है, इलेक्ट्रिकल पल्स में वो उसको सिग्नल देता है, और वो हमारा आउटपुट परफॉर्म होता है। तो यहां पे जो पार्ट प्रोग्राम आप देख रहे हैं, तो पार्ट प्रोग्राम में हम प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे कि मुझे कोई मेटल कटिंग ऑपरेशन करनी है, तो मेटल कटिंग ऑपरेशन करनी है, कितना डेप्थ काटना है, उस कटिंग की फीड रेट कितनी होनी चाहिए, कितनी गहराई पे काटेगा, क्या उसकी कटिंग वेलोसिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज की हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग हमारी जो होती है, हम उसको अल्फाबेट, सिंबल, नंबर्स, इन सारी चीज का यूज करके हम कोडिंग करते हैं। और ये कोडिंग किस पर होती है, तो कोडिंग होती है हमारी पंच टेप पर। पंच टेप क्या है, तो ये है मेरा पंच टेप। अब पंच टेप आप देख रहे हैं, पंच टेप में हमारे छोटे छोटे होल होते थे। यानी कि सिंपली ये कहूं मैं, तो इन छोटे छोटे होल पर हम कमांड करते थे, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देते थे, जो भी हमको ऑपरेशन चाहिए होती थी, हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग करते थे। ये हम सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते थे, अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करते थे, और साथ ही साथ हमारा किसी भी तरीके का ये एक न्यूमेरिकल पार्ट भी होता था। तो यहाँ पे जितने भी हम इंस्ट्रक्शन देते थे, एक हम प्रोग्रामिंग तैयार करते थे, वो हम इसी पंच टेप पर ही देते थे। दूसरी चीज, पार्ट प्रोग्राम मेरा तैयार हो गया, अब इसको कहीं ना कहीं मेरे को भेजना पड़ेगा। तो वही मेरा सेकंड पार्ट था, क्या, मशीन कंट्रोल यूनिट। अब ये मशीन कंट्रोल यूनिट में हमारा लगाता है एक प्रकार से रीडर। यानी कि आपने जो इनपुट दिया, मशीन कंट्रोल यूनिट उसको रीड करेगा कि मुझे मेरे पास क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं, और मैं इंस्ट्रक्शन को रीड करूंगा, और देन मैं ये बताऊंगा कि मुझे आउटपुट किस तरीके से परफॉर्म करनी है। तो हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट आता है, और मशीन कंट्रोल यूनिट में लगी होती है टेप रीडर। अब ये टेप रीडर क्या करता है, आप यहां पे टर्म देख रहे हैं रीडर। रीडर का मतलब ये है कि जो हमने पंच टेप में जो भी इंस्ट्रक्शन दी थी, उसको वो रीड करेगा, और रीड करने के बाद इसको वो इलेक्ट्रिकल पल्स में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल पल्स में।
ये इलेक्ट्रिकल पल्स को कन्वर्ट करने के बाद हमारा वो भेजेगा आगे मशीन टूल पर, जो भी आपको ऑपरेशन करनी है उस टूल को बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन मेरे पास आई हुई है, इतने mm डायमीटर का मुझे एक ड्रिलिंग ऑपरेशन करनी है, या इतने mm का मुझे एक बोरिंग ऑपरेशन करनी है, मेटल कटिंग करनी है, ये वेलोसिटीज हैं, ये भेजेगा मशीन टूल के पास, जो कि मेरा तीसरा कंपोनेंट आता है यहाँ पे मशीन टूल। इसके बाद ये चीज जाएगी मशीन टूल के पास और मशीन टूल हमारा वर्क ऑपरेशन करेगा सब। अब यहां पे बात ये आती है कि मैं जो इनपुट दिया, मशीन कंट्रोल ने क्या रीड किया, आउटपुट मुझे जो देगा वो तो मैं देख रहा हूं। तो यहां पे बात आती है कि जो मैंने आउटपुट चाहता था, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, या फिर जो भी ऑपरेशन की हमारी एक कंपनी की या इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे इस पैमाने पर ये डिजायर्ड मेरे को आउटपुट चाहिए, तो इस आउटपुट को चेक करने के लिए यहां पे एक इंस्पेक्टर बैठा होता है। इंस्पेक्टर सिंपली ये कह सकते हैं सर्वो कंट्रोलर बैठा होता है। तो वो कंट्रोलर हमारा सिंपली मशीन टूल के आउटपुट को चेक करता है, इसके आउटपुट को चेक करता है कौन, सर्वो कंट्रोलर। अब यहां पे ये जो सर्वो कंट्रोल आप टर्म देख रहे हैं, ये जो भी आउटपुट हमारी आती है वो उसको देखता है कि क्या हमने जो इनपुट दी थी, या सिंपली ये कहूं कि जो टीप रीडर से हम इलेक्ट्रिकल पल्स में जो हमने इंस्ट्रक्शन भेजी थी, तो क्या ये इसी तरीके से आउटपुट परफॉर्म कर रहा है। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, अगर मान लीजिए कुछ एरर आता है, तो इस एरर को सर्वो कंट्रोल वापस से टेप रीडर में भेजेगा और उस जो भी एरर आई है आउटपुट को वो इनपुट फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे अगेन वो उसको करेक्शन करेगा। तो ये था मेरा एनसी कंट्रोल सिस्टम। लेकिन यहां पे एक चीज और आती है कि बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हमको यहां पे देखने को मिला। वो चीज है मेरी पंच टेप। पंच टेप आप देखे हैं, ये है मेरा एक टेप की तरह है, एक सिंपली इसमें होल में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, एक प्रोग्रामिंग करते हैं। तो ये जब होता है कि जब टेप रीडर हमारा इसको रीड करता है तो इसकी जो घिसाव होती है, यानी वियर और टियर जो होती है बहुत जल्दी हो जाती है, ये बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमको कॉस्ट देनी पड़ती थी वो बहुत ज्यादा हाई देनी पड़ती थी। तो ये कहीं ना कहीं नाकामयाब हुआ हमारा एनसी कंट्रोल सिस्टम। तो हमने इसको इंप्रूवमेंट लाने के लिए हमने एक नया टर्म लेके आया, सीएनसी, जिसको कहते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। और वहां पे हमने पंच टेप को एलिमिनेट कर दिया, बोले पंच टेप यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो वियर और टियर बहुत जल्दी हो जाती है, जो कि किसी भी इंडस्ट्रीज के लिए वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अगली वीडियो में हम सीएनसी के बारे में इसी तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, किस तरीके से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, उसके क्या वर्क हैं, वो कैसे परफॉर्म करता है। अगली वीडियो में इसके लाऊंगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि ये एनसी प्रोग्राम सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इसके कंपोनेंट्स हैं और कैसे वर्क करते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।